सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी के लास्ट पार्ट में जान लेते हैं कि क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो मानवी होती है वो निशा को अपनी विला लेकर आ गई होती है। और निशा जब कपड़े चेंज करने जाती है तो वहाँ कपड़ों का कलेक्शन देखकर वो हैरान हो जाती हैं, जिस पर मानवी उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। इतना कहकर मानवी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं निशा का मुंह अब बन चुका था खुद का यूँ मजाक उड़ते देखकर। सब इसके आगे। थोड़ी देर बाद निशा कपड़े चेंज करके बाहर आती है। मानवी निशा का हाथ पकड़ के उसे सोफे के पास ले जाती है और उसे बैठाती है और सामने रखी टेबल पर से खाने की प्लेट उठाती है और कहती है, खाना खा लो फिर मेडिसिन भी लेनी है। इतना कह खुद भी उसके पास बैठ जाती है, अपनी प्लेट उठा लेती है। तभी निशा प्लेट वापस रखते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है। इतना कह वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मानवी अपनी प्लेट वापस रख निशा का हाथ पकड़ के उसे फिर से बैठा देती है और कहती है, क्यों भूख नहीं है। मानवी के पूछने पर निशा कोई जवाब नहीं देती है, बस अपना सिर झुकाकर बैठ जाती है। ये देखकर मानवी नीचे उसके घुटनों के पास बैठ जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर ऊपर उठाती है और उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से बोलती है, निशा, कितना प्यारा नाम है। छोटी माँ ने बड़े प्यार से रखा होगा। बहुत प्यार करती थी ना वो तुमसे, और तुम्हारे लिए भी तो तुम्हारा वो सब कुछ थी ना। मानवी निशा से पूछ रही थी तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वो चुपचाप मानवी की बात समझने की कोशिश कर रही थी, जिस पर मानवी आगे कहती है, जब तुम्हारे लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट हैं तो क्यों उन्हें तकलीफ़ पहुंचा रही हो। क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। जब तुम यूँ बिना खाए पिए रहोगी, अपना ख्याल नहीं रखोगी, अपनी तबीयत खराब करोगी तो उन्हें भी दुख होगा। अपने लिए न सही, अपनी मम्मा के लिए तो तुम खुश रहने की कोशिश कर सकती हो। इतना कहकर मानवी चुप हो जाती है। अब रूम में बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। निशा को कुछ न बोलता देखकर मानवी घबरा जाती है, ये सोचकर कि कहीं निशा को उसकी बात का बुरा न लग गया हो। वो घबराते हुए जल्दी से बोलती है, निशा आई। मानवी आगे कुछ कहती उसके पहले ही निशा उसके गले लग जाती है और उसकी गर्दन में अपनी मुँह छुपाते हुए, थैंक यू मुझे समझाने के लिए। मम्मा ने सही कहा था, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। निशा की बात सुनकर मानवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो निशा को हल्का सा पकड़ के अपने सामने करती है और कहती है, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लो, देखो कितनी वीक हो गई हो। मानवी ये सब बात उसका हाथ पकड़ के दिखाते हुए कहती है। मानवी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मानवी खड़ा होकर उसके पास बैठ जाती है और खाने की प्लेट उठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। निशा भी एक अच्छे बच्चे की तरह खाने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों लंच कर लेते हैं। मानवी निशा को लाकर बेड पर बैठाती है और उसकी मेडिसिन देकर उसे बेड पर लिटा देती है ताकि वो कुछ देर और आराम कर सके। निशा को सुलाकर मानवी वहाँ से जाने लगती है। उससे पहले ही निशा उसे रोक लेती है और अपनी पपीज़ आइज़ के साथ कहती है, डोंट लीव मी अलोन प्लीज़। अब मानवी भी क्या करती,
उसकी वाइफ जब उसे इतने प्यार से रोक रही है तो उसे तो रुकना ही था। मानवी बेड की दूसरी साइड जाती है और बेड के साइड जाती है और वहाँ क्राउन से अपनी पीठ लगाकर बैठ जाती है। मानवी को अपने पास देखकर निशा उसके करीब जाती है और उसे पकड़कर हग कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशा की इतनी करीबी से मानवी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वो निशा को अपने साथ कंफर्टेबल देखकर भी खुश थी। मानवी निशा को प्यार से निहारने लगती है और खुद भी थोड़ा सा नीचे सरक जाती है और फिर उसके बालों में हाथ चलाने लगती है। निशा को देखते देखते उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी भी आंख लग जाती है। अब दोनों सुकून के साथ एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। मानवी को उसका सुकून निशा के करीब होने से मिल चुका था, इसलिए आज वो पूरे 18 साल बाद चैन की नींद सो रही थी। मतलब चैन की नींद वो वाली नींद नहीं। ऐसे ही दोनों सोते रहते हैं। अब शाम के 8 बज रहे थे। डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन मानवी और निशा अभी भी सो रहे थे। तभी अचानक मानवी का फ़ोन रिंग करता है, जिससे मानवी की नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने निशा का प्यारा सा चेहरा होता है, जिसे देखकर मानवी के मुंह से बस यही निकलता है, वाइफ। मानवी निशा को निहारने में खोई हुई थी। तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है। वो चिढ़ जाती है और खड़ा होकर टेबल पर से अपना फ़ोन उठाकर पिक करती है और गुस्से में बोलती है, क्या है, अब इंसान चैन से सो भी नहीं सकता है क्या? मानवी अभी भी नींद में थी, इसलिए वो चिड़चिड़ी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाज़ आती है, बॉस? क्या क्या कहा आपने? आप सो रही थी? ये कैसे पॉसिबल हो गया? अपने सेक्रेटरी की बात सुनकर मानवी को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी उससे क्या कहा। वो फ़ोन को अपने कान से दूर करती है तो देखती है 8 बज रहे होते हैं। वो 6 घंटे से सो रही थी, वो भी सुकून की लंबी नींद। मानवी बिना कुछ बोले फ़ोन काट देती है और नील की तरफ देखने लगती है। तभी उसे डॉक्टर की कही बात याद आती है, यदि आपको ऐसा इंसान मिल जाए जिसके आसपास आप कंफर्टेबल हो, उसके आसपास सिक्योर फील करें, उसकी मौजूदगी आपको सुकून पहुंचाए, तो शायद आपको नींद आ जाए और आप ठीक हो सकते हैं। ये याद कर मानवी मन ही मन में कहती है, सच ही कहा था डॉक्टर ने, तुम्हें देखने से ही मुझे सुकून मिल जाता है। अब तो तुम हमेशा ही मेरे साथ रहोगी, मेरा प्यार और मेरा सुकून बनकर। इतना कह के मानवी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है और निशा को एक बार देखती है और रूम से बाहर चली जाती है। स्टडी रूम में मानवी अपने सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड के साथ बैठी थी। तो चलिए पहले मानवी के सेक्रेटरी से और बॉडीगार्ड से आपका इंट्रो करवा देती हूँ, बाकी बाद में। अंजलि मानवी की सेक्रेटरी, बहुत अच्छे दोस्त हैं, फाइटर भी है। गुस्सा तो इनकी नाक पर बैठा रहता है, लेकिन इनका गुस्सा सिर्फ एक इंसान को देखकर शांत हो जाता है और वो इनके गुस्से की दवा भी है और इनका गुस्सा आने का कारण भी। इनकी उम्र 27 साल है और उनकी बॉडीगार्ड
अनन्या मानवी की पर्सनल बॉडीगार्ड है और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्हें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आ जाए तब सामने वाले इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक इंसान है जो इन्हें कंट्रोल करता है, और वो कौन है ये तो हमें स्टोरी में पता चलेगा। इनकी उम्र 26 साल। ये हमारे सेकंड लीड कैरेक्टर हैं। मैंने इनके बारे में बता दिया, फिर भी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। खैर, अब आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टडी रूम में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। उस शांति को भंग करते हुए अंजलि बोलती है, बॉस, आपकी वाइफ तो बहुत क्यूट है। मुझे नहीं पता था आप जैसे खड़ूस को इतनी स्वीट वाइफ मिलेगी। वैसे ओह सॉरी, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहा थी मैं, तो वो कहती है, वैसे आप भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। अंजलि की बात सुनकर मानी और अनन्या दोनों ही उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हैं। ये देखकर अंजलि घबरा जाती है। वो झूठा हंसते हुए कहती हैं, हे मैं तो मजाक कर रही थी। जस्ट शट अप अंजलि, यहाँ हम सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अनन्या चिढ़ते हुए हल्के गुस्से में कहती हैं। अनन्या की बात सुनकर अंजलि का मुंह बन जाता है। अनन्या उसे इग्नोर करती है और मानवी को देखकर कहती है, बॉस, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने खुराना मेंशन क्यों छोड़ा? आप तो इसीलिए इंडिया वापस आई थी ताकि 18 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पता लगा सकें। अब आप कैसे पता करेंगी ये सब? अनन्या का सवाल सुनकर मानी कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी बॉस। अनन्या, तुम्हें और अंजलि को कितनी बार बताना होगा, मुझे सिर्फ काम के वक्त बॉस कहा करो। भूलो मत तुम मेरी फैमिली हो और दोस्त भी। मानवी ये हल्के से गुस्से से डांटते हुए कहती हैं। मानवी की बात सुनकर दोनों, यार सच बताऊं ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना इतना मुश्किल लग रहा है कि पूछो मत। कभी कोई मुझे बुला दे रहा है तो कभी ट्रेन आ जा रही है। पता नहीं सबको मुझसे क्या दुश्मनी है। जब रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तभी मुझसे किसी का काम लगता है। हाँ, चलिए छोड़िए, कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहा थी मैं, अनन्या की बात सुनकर अंजलि का मुंह बन जाता है। अनन्या उसे इग्नोर करती है और मानी, ओह, जिस पर मानवी की बात सुनकर दोनों उसे सॉरी कहते हैं। मानवी बस सिर हिला देती है और आगे कहती है, ये बात सच है, मैं इंडिया वापस इन सारे सवालों के जवाब लेने ही आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पर मेरी शादी मेरे बचपन के प्यार से होगी। मैं सिर्फ निशा की वजह से उस घर में नहीं रह सकती। पहले भी बहुत करीबी लोगों को खो चुकी हूँ, लेकिन अब और किसी को खोने की हिम्मत नहीं है। उस घर में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। किसी ने अच्छाई का नकाब ओढ़ रखा है, क्या पता। मानवी की बात सुनकर अनन्या बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुझे कुछ तो पता लगा है। अनन्या की बात सुनकर
मानवी के चेहरे पर डेविल वाली स्माइल आ जाती है। यह देखकर अंजनी बोलती है, जब भी तू ये डेविल की तरह हंसती है ना, तब कुछ न कुछ ऐसा होता ही है जो किसी ने सोचा नहीं होता है। अंजलि की बात सुनकर मानवी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है, बड़े अच्छे से जानती हो तुम मुझे। मानवी को कुछ न बताता देखकर अनन्या चिढ़ते हुए कहती है, बहन ये पहेलियाँ मत बुझा, कौन है वो इंसान बता दे। मानवी फिर शांति से वो बोलती है, वो तो मुझे भी नहीं पता, बस शक है और शक के आधार पर मैं कुछ बताने वाली तो हूँ नहीं। सो तुम लोग वेट करो, अभी जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। एक बार मेरी वाइफ पहले की तरह हो जाए, फिर देखते हैं आगे का। मानवी की बात सुनकर अनन्या और अंजलि हैरानी से उसे देखने लगते हैं, जिस पर अनन्या कहती है, इसका मतलब अब तुम कुछ नहीं करोगी। मानवी खड़े होते हुए कहती है, लेट्स सी बेबी, मैं क्या हूँ क्या नहीं, फिलहाल तो तुम अपनी बेबी पर ध्यान दो। इतना कहकर मानवी उसके गाल पे थपथपाती है और वहाँ से चली जाती है। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे का पार्ट जानते हैं कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।